पापा मुश्किल से 6 से 7 हज़ार रुपए कमाते थे, जिसमें घर का किराया, हमारी फीस और घर का राशन पानी आता था। जब मैं 11 साल का हुआ तो मुझे एक गेम खेलने का चस्का लग गया। मैं घर से पैसे चुरा कर गेम खेलता था। सोसाइटी में लोग मेरी माँ से कहते थे कि भाई आपका लड़का तो बिगड़ जाएगा। मैं मतलब थोड़ा सा छोटा लगता था, बच्चा लगता था। तो मैं क्लाइंट के पास जाता था तो क्लाइंट मुझे टरकाते थे, कहते थे कि भाई आज पैसे नहीं मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे, काम तो करवा लेते थे। मेरी जिंदगी ना एक रोलर कोस्टर राइड की तरीके है, जिसमें मैं कई बार ऊपर भी गया हूँ और नीचे भी गया हूँ, पर मुझे हर एक बार ये जरूर पता था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पीयूष जिमरी है और मैं हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। मैंने अपने करियर की शुरुआत 14 साल से करी थी और आज इस जोश टॉक के मंच में मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने गेम खेलते खेलते एक इंटरनेट मार्केटिंग की कंपनी बनाई जो आज कर रही है $1 मिलियन का रेवेन्यू। थोड़ा सा पीछे चलते हैं और मैं बताता हूं कि आखिर मेरा बचपना कैसे गुजरा। जब मैं 4 साल का था तो मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनका एक पैर कट गया था और वो डिसेबल हो गए थे। एज मेरे घर में मेरी माँ, बहन और मेरे पापा थे। हम 4 लोग थे और पापा की एक प्राइवेट जॉब थी और उनका एक साइड बिजनेस था कैनल का, जिसमें हम पापा मुश्किल से 6 से 7 हज़ार रुपए कमाते थे, जिसमें घर का किराया, हमारी फीस और घर का राशन पानी आता था। जब बचपना था, बचपने में तो जब जिद करता था तो मुझे चीजें मिल जाती थी। बट जब मैं धीमे धीमे बड़ा हुआ, जब मैं 11 साल का हुआ तो मुझे एक गेम खेलने का चस्का लग गया। मे भी आप लोगों ने भी खेला हो, मारियो, टेकन, इस तरह गेम खेलना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद था। तो मैं घर से पैसे चुरा करके गेम खेलता था। एज हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी कि वो घर में गेम लेकर के आ जाएं, बट मुझे गेम खेलना पसंद, तो मैं पैसे चुराता था और फिर घर से डांट भी पड़ती थी। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो मुझे डांटते क्यों थे, क्योंकि उनके लिए तो सही था ना। एक मिडिल क्लास फैमिली के जो घर वाले होते हैं उनके लिए यही रहता है कि भाई मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। बट जब बेटा पैसे चोरी कर रहा हो तो डांटना तो बनता है। खैर, मेरी जिंदगी ऐसी ही चल रही थी तो मेरी मम्मी ने ना एक दिन मुझे बहुत मारा और पूछा कि तुम कहाँ गेम खेलने जाते हो पैसे चुरा करके। मैं अपनी मम्मी को उस दुकान पे लेकर के गया। मेरी मम्मी उन भैया से मिले और उन्होंने कहा कि भाई ये पैसे चुराता है, क्यों गेम खिलाते हो। तो भैया ने पता नहीं क्या सोचा और उन्होंने मेरी मम्मी से ये कहा कि चलिए एक काम करते हैं, मैं पीयूष को फ्री में गेम खिलाऊंगा, वो घर से पैसे चुराना बंद कर देगा और पढ़ाई भी दिल लगा के करेगा। मेरी मम्मी के लिए भी एक तरीके से एक चैलेंज था कि भाई पढ़ाई करे और पैसे भी ना चुराए। मेरी मम्मी ने कह दिया ओके, और ये मेरे लिए भी एक, मैं कह सकता हूँ लकी था मैं उस जगह पे कि मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिली। फिर मैं क्या करता था, हाँ, मैं सुबह स्कूल जाता था और दिन में फिर उनके पास आकर के गेम खेलता था और उनकी गेम की शॉप मैनेज करता था। कुछ साल ऐसे ही चला, 1 डेढ़ साल ऐसे ही चला और मेरी और उन भैया की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई। तो वो मुझे ना बेटा कहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि हमारा ना गेम की जो शॉप थी उसमें रेवेन्यू कम आने लगा, पैसे कम आने लगे, क्लाइंट्स कम आने लगे। तो उन्होंने मुझसे कहा पीयूष एक काम करते हैं, मुझे मैंने सुना है कि इंटरनेट से पैसा कमाते हैं, कुछ पैसा कमाने के लिए देखना पड़ेगा। तो हमने एक इंटरनेट लगवाया। उस टाइम पे 128 केबीपीएस का एक रिलायंस का मॉडेम आता था, वो लगवाया और एक पीसी लगवाया और मैं खाली बैठा हुआ था। खैर पहले उस पे मैं गेम खेलता था, बट एक दिन मैंने सोचा चलो आज कुछ अलग ट्राई करके देखते हैं और मैंने उस पे सर्च किया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। और मैंने एक ब्लॉग पर पढ़ा कि आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो पीटीसी वेबसाइट्स के थ्रू, लाइक नियोबक्स। आप अपनी ब्लॉग्स बना सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हो। ये पढ़ने के बाद ना मुझे लगा कि शायद मैं कुछ कर सकता हूं। मैंने अगले दिन ही क्या किया, एक अपना एक ब्लॉग बनाया और कुछ नियोबक्स ऐसी वेबसाइट थी उस पर कुछ काम किया। और जब मैंने उस पर काम किया ना तो अगले ही 2-3 महीनों में मैंने उस पर $10 से $20 कमा लिए और मैं खुश तो बहुत था। मुझे लगा कि अब ना बस मेरी सारी दिक्कतें खत्म, भैया भी खुश हो जाएंगे। बट हुआ क्या पता है, इंटरनेट का एक कड़वा सच है, जब तक पैसे ना आपके अकाउंट में नहीं आते तब तक वो पैसे आपके नहीं होते हैं। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, क्योंकि मुझे एक सोर्स दिखा था जहां से शायद मैं पैसे कमा सकता था। बट वो डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा देर तक नहीं था, क्योंकि गेम खेल करके ना मेरी जिंदगी में एक चीज तो मुझे और क्लियर हो गई कि जिंदगी जीने का ना सिर्फ एक तरीका नहीं है। ऐसे जैसे गेम में डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं और अलग अलग तरीके से पार कर सकते हो, वैसे ही मुझे दिखा कि ठीक है कोई बात नहीं, एक एक लेवल में अभी बीट हुआ हूं मैं, कोई बात नहीं, दूसरा तरीका मैं ट्राई करूंगा। फिर ऐसे ही चलने लगा और मैंने फिर से ट्राई किया। फिर मैंने कुछ थोड़ा अलग ट्राई करने की कोशिश करी कि अब ना मैं खुद के लिए काम नहीं करूंगा, मैं लोगों को सर्विस दूंगा। मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ा कि भाई किस तरीके से गूगल एड्स रन करते हैं, किस तरीके से वेबसाइट बनाते हैं, और मैंने क्लाइंट्स को पिच करना शुरू कर दिया। और मैंने लगभग 10 क्लाइंटों को पिच किया, उसमें से एक क्लाइंट मेरे पास आया और मैंने उसकी वेबसाइट बनाई। और मुझे आज भी याद है कि जहां तक हमारी फर्स्ट जो पेमेंट थी वो $10 की थी। और वो मेरे लिए खुशी का पल इसलिए था क्योंकि इस बार जो $10 ऑनलाइन दिख रहे थे, जो मिलने वाले थे, वो सिर्फ दिख ही नहीं रहे थे, वो हमारे अकाउंट में थे। तो वो पैसे दिनेश भाई के अकाउंट में है और ये दिनेश भाई वही है जिनके यहाँ मैं काम कर रहा था और जो मुझे फ्री में गेम खिलाते थे। फिर धीमे-धीमे करके हमने इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करी, तो हमने और क्लाइंट्स पकड़े,
खुद के फिर से कुछ ब्लॉग बनाए और थोड़ा-सा एफिलिएट मार्केटिंग करके हमने अराउंड 40 से $50,000 कमाया विद इन 1 ईयर में। खैर जब आप आगे बढ़ रहे होते हो ना तो बहुत सारे लोग आपको समझाने आते हैं कि भाई तुम किसी के लिए काम क्यों कर रहे हो? और मैं मुश्किल से होऊँगा उस टाइम पे 15-16 साल का, तो मैं भी थोड़ा-सा भटक गया क्योंकि पैसे तो मेरे पास कुछ आ नहीं रहे थे। तो मैंने उनको छोड़ा और मैंने सोचा कि चलो मैं ना अपना अलग काम करता हूँ। फिर मैंने जो मुझे थोड़ा बहुत आता था मैंने उससे 5 से $10,000 की सेविंग करी और फिर मैं बाहर निकल गया। अब जब मैं बाहर निकला पहले मैं 24 घंटे सिर्फ़ एक ही रूम में बैठा था, स्कूल से आना, काम करना दैट्स इट। बट जब मैं थोड़ा दोस्तों से मिला तो मुझे दिखाई दिया अरे यार! लोगों के तो दोस्त होते हैं, लोगों की गर्लफ्रेंड्स होती हैं, लोग घूमते हैं, फिरते हैं, पर मैं क्या करता हूँ? मैं तो बस चुपचाप बैठा हूँ। मुझे लगा कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी ही नहीं जी रहा हूँ। तो मुझे एक आसान तरीका दिखा कि मेरे कुछ दोस्त थे जो पार्टीज़ कराते थे। मुझे लगा शायद ना इन लोगों के दोस्त वगैरह यहीं से बनते हैं और यहाँ से कुछ पैसे भी कमा लेंगे। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इवेंट्स कराता हूँ, वहाँ से मेरे दोस्त भी बनेंगे और मैं कुछ पैसे भी कमा लूँगा जो कि मेरे सेविंग्स से हैं, कुछ नया ट्राई हो जाएगा। और वहीं से मैंने पहला अपना इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और उस इवेंट में मैं आपको बताऊँ वो मेरा सबसे फ्लॉप इवेंट था। उसमें हमने कुछ पैसे नहीं कमाए। बट अगर मैं आज के टाइम पे बात करूँ ना, अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो वो इवेंट मेरे लिए एज़ एन मॉनेटरी लॉस में तो था, पर मुझे मेरा पार्टनर मिला, आकाश। मेरी जो दूसरी पार्टी थी उसमें मुझे मेरा पार्टनर आकाश मिला। हम लोग बात करते थे, फिर हम लोगों ने साथ में इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया। थोड़े पैसे मैं लगाता था, थोड़े पैसे आकाश अपने दोस्तों से, भैया से उधार लेकर के करवाते थे कि भई लोगों से बोलते थे कि आपको प्रॉफिट होगा, बट प्रॉफिट नहीं होता था। खैर इन्हीं सारी चीज़ों के चक्करों की वजह से घर वाले हमसे बहुत परेशान हो गए थे कि ये पता नहीं लड़के हमारे बिगड़ रहे हैं। तो आकाश के घर वालों ने आकाश को भेज दिया बाहर और मैं फिर वापस इवेंट ही कर रहा था कुछ दिनों तक। फिर मैंने एक दिन सोचा यार इसमें ना कुछ हो तो रहा नहीं है। पैसे तो कुछ आ नहीं रहे हैं बल्कि मेरा टाइम भी जा रहा है, एज़ उम्र भी बढ़ती जा रही थी। मुझे पता था कि मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वापस से वही काम करते हैं जिस काम से मैंने पहली बार पैसा कमाया था। वापस से मैं उठा और मैंने वेब डेवलपमेंट का बिज़नेस स्टार्ट किया। बट पता है क्या, जो ये 3-4 साल का गैप था ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें नई आ गई थी। कॉम्पिटिशन बढ़ गया था। बट एक अच्छी बात ये थी कि उस टाइम पे फिर से यूट्यूब पे नॉलेज वगैरह मिलना शुरू हो गई थी क्योंकि 4 साल में मैंने देखा कि लोग नॉलेज वगैरह काफ़ी देने लग गए हैं। फिर ऐसी ज़िंदगी चल रही थी, तभी 1 साल बाद मेरे पास आकाश का कॉल आता है, कहता भाई मैं ना एसईओ सीख रहा हूँ। और उस टाइम पे मुझे इसलिए इतना अच्छा लगा ये सुन के क्योंकि मैं जो काम कर रहा था उससे सेम ही रिलेटेड काम आकाश भी कर रहा था। और कहते हैं ना कि जब आप कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात आपको मिलाने लग जाती है, तो मुझे ऐसा लगा कि एक मेरे लिए एक सिग्नल था। बट उस बीच में मेरे साथ कुछ स्ट्रगल वाले फेसेस थे जिसमें से ये था कि मैं मतलब थोड़ा-सा छोटा लगता था, बच्चा लगता था। तो मैं क्लाइंट्स के पास जाता था तो क्लाइंट मुझे टरकाते थे, कहते थे कि भई आज पैसे नहीं मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे। काम तो करवा लेते थे बट पैसे नहीं मिलते थे, जिस वज़ह से मैं काफ़ी डिसअपॉइंट होता था। तो मुझे लगने लगा था शायद मैं बच्चा हूँ ना, इस वज़ह से मुझे काम नहीं मिल पाता है। और फिर मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए कोसने लग गया। बट ना कुछ लोग ऐसे भी थे मेरी ज़िंदगी में जो मुझे हमेशा इस चीज़ के लिए एप्रिशिएट करते थे कि पीयूष, तुम्हारी एज बहुत कम है और तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। मेरे को एक रूल ज़िंदगी का समझ में आ गया था। 10 लोगों के पास जाओगे, 2 लोग मानेंगे, इट मीन्स 2 लोग तुम्हारे साथ हैं। अगर 20 लोग चाहिए तो 100 लोगों के पास जाना पड़ेगा। इसी का मैंने फ़ायदा उठाया और फिर आकाश आया, हम लोगों ने क्लाइंट्स वगैरह डील करे। बट समहाउ कहीं न कहीं मैनेजमेंट और एक्सपीरियंस ना होने की वजह से क्लाइंट्स धीमे-धीमे करके जाने लगे। और ये फिर से मैं कह सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का डाउनफॉल था। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ आगे जाने से पहले, मेरी ज़िंदगी ना एक रोलर कोस्टर राइड की तरीके है। जिसमें मैं कई बार ऊपर भी गया हूँ और नीचे भी गया हूँ, बट मुझे हर एक बार ये ज़रूर पता था कि जब मैं नीचे जा रहा हूँ ना, वो मेरी कहानी का अंत नहीं, हर एक बार वो नई शुरुआत थी। खैर, ऐसे ही हम लोग काम कर रहे थे साथ में, जब फिर से हमारे बिज़नेस का डाउनफॉल आने लग गया ना, हमने सोचा कि यार चलो एक काम करते हैं कि शायद थोड़ा ना घर से बाहर निकल के देखते हैं, हो सकता है घर में कम्फर्ट ज़ोन है, इस वजह से हम काम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। मैंने अपने घर से 20 किलोमीटर दूर गोमती नगर में हमने एक फ्लैट लिया, मैंने और आकाश ने, और वहाँ पर हम काम करने लग गए। कुछ सेविंग थी हमारे पास 50-60 हज़ार रुपए की, और उसके बेसिस पे हमने सोचा कि अब तो कुछ कर ही लेंगे क्योंकि गोमती नगर लखनऊ का हब था, सोचा यहाँ पे नए-नए क्लाइंट्स भी रहेंगे। खैर, ये थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए गोमती नगर आना, क्योंकि वहाँ पे ऐसे होते नहीं है सोसाइटी में। लोग मेरी माँ से कहते थे कि भाई आपका लड़का तो बिगड़ जाएगा, आपका लड़का बिगड़ रहा है, मैं देख इधर-उधर जाता है। तो मैं वहाँ पे अपनी माँ को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जो लोगों की बात सुनती थी, बट वो मेरे से कहती थी कि पीयूष मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम कर सकते हो। हम लोग काम करते थे उस फ्लैट के अंदर, क्लाइंट्स के पास जाते थे, बट समहाउ कहीं न कहीं क्लाइंट्स नहीं मान रहे थे। वेबसाइट डेवलपमेंट का काम हमारा डाउन हो गया था। एक टाइम ऐसा आया कि हमारे पास मुश्किल से 30,000 रुपए की सेविंग बची थी और मुझे 4 महीने और सर्वाइव करना था क्योंकि रूम का रेंट 6,000 था। उस टाइम पे मैंने सोचा चलो अब एक काम करते हैं ना, जॉब कर लेते हैं आकाश।
क्योंकि चलाना तो था ही, घर वापस जा नहीं सकते थे क्योंकि घर से तो बोल के आए थे कि मम्मी अब तो कुछ करके ही वापस आएंगे। भरोसा था घर वालों को। मेरे एक भैया थे, वो डांस सिखाते थे, तो मैंने उनसे कहा भैया कुछ देखिए कहीं पे जॉब मिल सकती है क्या? तो वो एक स्कूल के पास गए, उन्होंने बोला कि ये स्कूल में है, यहाँ पे जाओ, कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह खाली है। मैं वहाँ पर गया, उन्होंने मुझे बोला 12,000 की सैलरी है, और वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा बल था क्योंकि मेरे रूम का रेंट 6,000 था और मुझे 12,000 रुपए मिल रहे थे। बट जैसे ही उन्होंने मुझसे ये बोला ना कि आप यहाँ जॉब तो करोगे बट इसके अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते हो। मैं वहीं पे चुप हो गया और अचानक से मेरे मन में आने लगा कि यार ये 12,000 तो मिल रहे हैं बट यहाँ पे मेरी अब लगता है मेरी ग्रोथ नहीं होगी। मैं शांत हुआ, मैंने उनसे बोला कि मुझे 1 दिन का टाइम चाहिए। मैं वापस आया, आकाश से बात करी अपने पार्टनर से कि भाई ये बात है कि बताओ अब क्या करना चाहिए? तो उसने बोला भाई बंद करके काम करने से तो अच्छा है यार एक बार और खुल के ट्राई करके देखते हैं। अगले दिन हमने सोचा कि चलो अब वेबसाइट डेवलपमेंट का काम तो नहीं हो रहा है, सोशल मीडिया का काम शुरू करते हैं। हमने क्या किया, क्लाइंट्स के पास मतलब रेस्टोरेंट्स में जाते थे, रेस्टोरेंट्स में जो हमारी बची हुई सेविंग थी, डेली हमने बजट बना के रखा था ₹500 पर डे रेस्टोरेंट में खर्चा करना है। सेम रेस्टोरेंट में जाएँगे, 10 दिन तक के जाएँगे, उनसे रिलेशन बनाएँगे एंड देन उनको सोशल मीडिया के लिए पिच करेंगे कि भाई फेसबुक आपके फेसबुक पे पोस्ट नहीं होती है, फेसबुक के थ्रू आप ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हो। और वहां से ना हमने करके पहला क्लाइंट पकड़ा अपना, जो कि हमारा पहला क्लाइंट था नैनीताल मोमोज, एंड वहीं से हमारी कंपनी की फाउंडेशन शुरू हुई, लॉन्चिगो मीडिया। खैर ऐसे करते करते हमने लगभग हम 10 रेस्टोरेंट्स में गए और 10 के 10 रेस्टोरेंट्स हमारे पास क्लाइंट हो गए, और ऐसे करके हमारी कंपनी का जो पहले साल का टर्नओवर था 10 क्लाइंट के साथ 1 लाख रुपए। और हम लोग काम साथ साथ ऐसे करते रहे, साइड बाय साइड हमने सोचा कि हम एफिलिएट मार्केटिंग भी करते रहते हैं। बट पता है क्या होता है, जब आप एक साथ 10 जगह काम करने की कोशिश करते हो ना, जो आपका पहला काम होता है ना, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करने लगता है। और समहाउ ऐसे करते करते लगभग 1.5 साल के अंदर हमने अपना रेस्टोरेंट का बिजनेस जो सोशल मीडिया का था वो क्लोज कर दिया। तभी ना हमने सोचा क्यों ना एक काम करते हैं, लॉन्चिगो मीडिया का ना अब थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। कैसे? अभी करंट में लॉन्चिगो मीडिया का एक विजन है टू क्रिएट 100 सीईओज, मतलब हमें 100 बिजनेस ओनर्स क्रिएट करने हैं। एज मेरे को पता है कि मुझे 100 तरीके से पैसे कैसे कमाने हैं, बट एक कड़वा सच तो ये है ना कि मैं 100 तरीके से पैसे नहीं कमा सकता हूं। मैं कमा एक ही चीज से सकता हूं और मैं एक ही चीज में अच्छा हो सकता हूं। इस काम के पीछे जो विजन, इसके पीछे का जो पर्पस है, वो पर्पस हमारा ये है कि जब मैं बचपन में था ना, तो मैं लोगों से सपोर्ट मांगता था और मैं चाहता था कि हर कोई मुझे सपोर्ट करे। तो क्यों ना मैं ही वो इंसान बन जाऊं जो लोगों को सपोर्ट कर सके, जो यंगस्टर्स को सपोर्ट कर सके। सो लॉन्चिगो में हम जो 100 लोग क्रिएट कर रहे हैं ना, वो एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। और आज कभी भी कुछ इश्यू होता है ना, इफ लाइफ में मैं हमेशा खुश नहीं रहता हूँ या हमेशा ऐसे मोटिवेटेड नहीं रहता हूँ, बट वो जो लोग हैं ना, वो मेरे को मोटिवेट करते रहते हैं। अभी हम लॉन्चिगो में 100 लोग तो नहीं है, अभी हम 30 लोग हैं, बट मुझे ये बेहद बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमने 3 सीईओज क्रिएट कर चुके हैं जो कि 30 लाख मिनिमम पर मंथ रेवेन्यू क्रिएट करते हैं। मेरे पापा का ना एक सपना था, वो कहते थे कि पीयूष तुम्हारे ना पेपर में एक बार फोटो आएगी तो ऐसा लोग कहेंगे कि देखो विकलांग का बच्चा है, देखो इतना आगे गया। आज मेरे पापा तो मेरे साथ नहीं है, बट मैं ये खुशी से कह सकता हूं कि हाँ, उनका नाम मेरे साथ है, पीयूष डिमरी। ये एक टॉक खत्म करते करते मैं आपसे एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा। आप ना जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, बहुत बड़ा कर रहे हो, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इट मीन्स कि आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो। आप उन करोड़ों लोगों में से एक हो जो कुछ करना चाहता है। थैंक यू सो मच। ये जो कहानी आपने सुनी वो सिर्फ इनकी ही नहीं बल्कि हम सब की है। बस कुछ नया करने का जुनून हो तो हम भी सारी परिस्थितियों को पीछे छोड़ आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए लाया है एक फेसबुक ग्रुप, एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क। इस ग्रुप के जरिए आप अपने जैसे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स से आसानी से जुड़ सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं और इस कम्युनिटी से इनसाइट भी पा सकते हैं। तो ज्वाइन करें इस फेसबुक ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए। मिल जाए जो हाथ तो मुमकिन, मिल जाए जो हाथ तो मुमकिन, मिल जाए जो हाथ तो मुमकिन, आसमान को पाना होगा।